हेलो एंड वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। माय नेम इज़ होराज चक्रधारी और आज हम फिर से एक करंट इवेंट के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के एक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे देखेंगे कि बांग्लादेश के एक नोबेल लॉरेट जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस जी, जिनको हाल ही में वहाँ की कोर्ट ने 6 मंथ का जेल सेंटेंस किया है। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा इवेंट क्यों हो गया, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि पहली बात तो ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं। इन्होंने बांग्लादेश में ऑल टुगेदर बैंकिंग सिस्टम को पूरा रिफॉर्म किया था। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने माइक्रो लेवल में ले जाके बैंकिंग सेक्टर को पुअर्स के लिए अवेलेबल करवाया था। दैट्स वाई इनको 2006 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसीलिए इनको बैंकर टू द पुअर भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी कंपनी का नाम है ग्रामीण बैंक। ऑब्वियसली बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है। इसी जो ग्रामीण बैंक का आइडिया था, जो माइक्रो फाइनेंसिंग थी, उसी का आइडिया लेके हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्टार्ट हुए थे। याद करो 2006 के बाद ये अचानक से बूम कर गया था। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे कि इनको ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद यूनुस जी को अचानक से ऐसे जेल में डाल दिया गया 6 मंथ के लिए, और क्या उसके पीछे रीज़न था वो हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं भाई कि ये हो क्या रहा है। तो ये देखो, अभी हाल ही में बांग्लादेश की कोर्ट ने मोहम्मद यूनुस को 6 मंथ का जेल सेंटेंस किया है। किस लिए? फॉर वायलेटिंग दी कंट्रीज लेबर लॉ। इनके ऊपर सीरियस चार्जेस लगाए हैं कि ये लेबर लॉ का वायलेशन करते हैं और लेबर लॉ को नहीं मानते हुए एक तरीके से अपनी कंपनी को रन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इनको कहा जाता है कि ये माइक्रो फाइनेंसिंग जो लोन्स होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो छोटे छोटे लोन्स हैं, उनसे इन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को ऑल टुगेदर चेंज करने का प्रयास किया था। और जैसा हम जानते हैं कि ये 83 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने बैंकिंग सिस्टम में एक ऑल टुगेदर माइक्रो फाइनेंस ला के उसको चेंज किया था, साथ ही साथ लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया था। इसीलिए इनको देख रहे हैं कि जगह जगह से इनके जो बेल्स आ रहे हैं, इनको छुड़ाने की अपील की जा रही है, वो पेंडिंग्स हैं। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या था भाई, जो मोहम्मद यूनुस जी हैं, वो उन्होंने बोला कि भाई इट इज़ नॉट कॉन्ट्ररी, मैं जानता था ये सब होने वाला है और ये जो डिसीजन है ये लीगल प्रेसिडेंस और लॉजिक के बियॉन्ड है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बिग स्टेटमेंट दी कि इट इज़ द पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस। क्यों ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं? तो भाई इनका जो रिलेशन है वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के साथ अच्छा नहीं है। एक टाइम पे ये इनको लोगों का खून चूसने वाला तक का बोला गया था। ठीक है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अगर बात करें तो। और थोड़ा सा इनकी कहानी में मैं जाऊंगा, आप देखेंगे कि किस तरीके से शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच में टसल स्टार्टिंग से ही चल रहा था। अब क्लाइमेक्स बोल सकते हो। इनके ऊपर बहुत सारे फॉल्स केसेस भी हैं, आगे मैं बोलता जाऊंगा, आप देखेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने ऑल टुगेदर बैंकिंग सेक्टर को चेंज करके रख दिया बांग्लादेश में। इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ 2006 में भी दिया गया था। हम ज़्यादातर हमारे पास ये फोकस ये रहेगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट कर सके, यहाँ से क्या सीख सके। पॉलिटिकल चीज़ों पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनकी लड़ाई किसके साथ है ये सब नहीं देखने वाले हैं। हम चालू करेंगे आगे की बात। कौन है मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भाई 1940 में चिट्टागोंग में ये पैदा होते हैं। उसके बाद ये पीएचडी करते हैं। पीएचडी भी किस में करते हैं? इकोनॉमिक्स में। कहाँ से? वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, टेनेसी, यूएसए से। ठीक है, यूएसए से ये टेनेसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं इकोनॉमी में। और सब्सिक्वेंटली वहीं पे ही टेनेसी मिडिल जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन होता क्या है, टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि 1971 में बांग्लादेश बिकम अ फ्री नेशन। उसके पहले वो वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है ना, जैसे ही बांग्लादेश आज़ाद होता है तो 1972 में ये क्या करते हैं, घर की ओर रुख करते हैं और अपने होमलैंड आके यहाँ पे अपॉइंट हो जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हेड बन जाते हैं चिट्टागोंग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे जैसे करके बांग्लादेश स्टेबलाइज हो जाता है, इकोनॉमी और उनकी जो पॉवर्टी है वो सडनली इंडिपेंडेंस के बाद क्या करती है, टैकल कर जाती है। लाखों लोग माइग्रेट करके इंडिया में
शरणार्थी के रूप में आ जाते हैं। और गरीबी और भुखमरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो न्यूली बॉर्न बांग्लादेश नेशन था। उस समय यूनुस जी ने क्या किया, एक यूनिक आइडिया लेके आए जिससे उन्होंने वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने का बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या था, वो बोले कि भाई सब जो गरीब लोग हैं उनको हम स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज हैं उनको हम डायरेक्ट पैसा देने से अच्छा उनको बिजनेसेस के लिए पैसा दो, और वो टिकल डाउन इफेक्ट होके अल्टीमेटली एक तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा जाएगा तो वो उसकी रिकॉर्ड रहेगी, साथ ही साथ वो लोग तो वापस करेंगे ही, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आना ही आना है। तो उससे क्या होगा, एक चैनल बनेगा, और जो एक बंदा अगर किसी चीज़ के लिए लोन लेके अगर बिजनेस कर रहा है तो वो 4 लोगों को और रोज़गार देगा, अपने साथ ग्रुप बनाएगा। तो ऐसे करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए उन्होंने अपनी बैंक की शुरुआत की। अब शुरू में जो लोकल सक्सेस उन्होंने जो देखा एक्सपेरिमेंट्स का, वो आगे जाके उनको कॉन्सेप्ट जो है कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ, और ये जो मॉडल था ये ना कि बांग्लादेश तक ही सीमित रहा, ये आगे जाके और भी ज़्यादा फेमस हुआ और एक ब्रॉडर स्केल में इसको माइक्रो क्रेडिट प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया। 7 साल बाद देखते हैं कि भाई यही इनिशिएटिव शेप ले लेता है एज अ ग्रामीण बैंक। ठीक है, 1983 में ये चालू करते हैं ग्रामीण बैंक। ठीक है, ग्रामीण बैंक एक तरीके से बोल सकते हैं जो लोगों को फंड्स प्रोवाइड करता था, माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता था। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के प्रोफाइल में भी इनको यही ओहदा दिया जाता है। अब देखो, कहा ऐसा जाता है कि ग्रामीण बैंक ने अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ लोगों को क्या किया, पॉवर्टी से अपलिफ्ट कर दिया। कैसे? सबसे पहले तो जो ये लोन देते थे, जो डिसबर्समेंट रहता था वो कोलैटरल फ्री रहता था। दूसरा चीज़, इन्होंने ऑलमोस्ट 34.10 बिलियंस के लोन बांटे थे, जिसमें जो 9.55 बिलियन पीपल थे वो शुरू से ही थे। अकॉर्डिंग टू डेली सन, वहाँ बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है, उन्होंने बोला था कि भाई कि ऑलमोस्ट 97.22% की लोन की रिकवरी भी हो गई, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग है ना, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 60,000 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है। इस तरीके से जो माइक्रो फाइनेंसिंग इन्होंने किया तो उसका टिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिला और एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर लाने में मददगार साबित हुआ। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी। ग्रामीण बैंक ने अब बहुत सारे एसेट्स अपनी कंट्री में बनाने चालू कर दिए, और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके इनका जो ये बैंकिंग फाइनेंसिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे मॉडल ऑपरेट होने लगा, और करीब 100 ऑफ कंट्री में आजकल ये ऑपरेट किया जा रहा है। इसी वजह से 2006 में इनको मिला था भाई ग्रामीण बैंक के जो मोहम्मद यूनुस जी हैं, उनको नोबेल प्राइज इन पीस। ठीक है, पीस प्राइज दिया गया था फॉर देयर एफर्ट टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो। जो लोअर तबके के लोग हैं उनको इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स देने के लिए जो इनका इनिशिएटिव था उसको अप्रिशिएट करते हुए इनको 2006 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और इनको एक टाइटल भी मिला, बैंकर ऑफ द पुअर, गरीब लोगों का बैंकर बनाया दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई प्रेजेंट डे में आते हैं। प्रेजेंट डे में ऐसा क्या हुआ कि हमको इनके बारे में अब अचानक से ऐसा पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो, होता है बांग्लादेश में 23-24 में इलेक्शन। ठीक है, अभी ऑल टुगेदर सिनेरियो चेंज हो सका है। 4 टर्म्स से लेके अभी तक जो हैं, जो पीएम है वो कौन है, शेख हसीना। अब ये शेख हसीना जी क्या बोलेंगी, इनका क्या रिलेशन है मोहम्मद यूनुस से, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बार तो देखो, ये फॉरेन जो न्यूज़पेपर मीडिया आउटलेट्स हैं उनका मैं वो कोट कर रहा हूँ, न्यूज़ कोट कर रहा हूँ। 4th टाइम जो स्ट्रेट विन है किनका, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी का। बट मार्ड बाय क्रैकडाउन, इन्होंने क्या किया, जो मेन अपोजिशन पार्टी है उनके ऊपर एक तरीके से मतलब बैन लगा दिया, और बोले कि वो लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वो बोल रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो पार्टिसिपेट ही नहीं किए। दूसरी बात, तो थोड़ा सा वहाँ पे पॉलिटिकल टसल चल रहा था। अब देखते हैं कि वाई डज यूनुस शेयर अ टैमेंटलेस रिलेशन विद शेख हसीना, क्यों इनके बीच में लड़ाइयाँ थी और क्या ऐसी वजह थी जिनकी वजह से इनको अल्टीमेटली ऐसे केसेस में फंसाया जा रहा था।
तो देखो, जैसे ही नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता तो यूनुस ने क्या किया भाई, अपना एक तरीके से आइडिया फ्लोट किया कि वो खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। अब ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि किसी का अगर एक सपोर्ट बेस बन जाता है, छोटे लोगों को इन्होंने बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसे प्रोवाइड करवाए थे, उनको पॉवर्टी अपलिफ्ट करवाई थी, बहुत लोगों के कारण, बहुत लोगों की जो ज़िंदगी है इनके कारण सुधरी थी। तो ये ने सोचा कि क्यों ना इसको हम पॉलिटिकल एक पार्टी लॉन्च करके इस चीज़ों को बुना ले। ठीक है, ये चीज़ हसीना जी को नागवार गुजरेगी, तो चालू हो जाएगा भाई चार्जेस का और एक्सटॉर्शन का टाइम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिस्टमेटिकली अबेंडन करना चालू कर दिया जो यूनिस के प्लान थे, और जो पॉलिटिकल मूवमेंट था उसको सप्रेस करना चालू कर दिया। नेवरदलेस क्या होता है, हसीना पावर में रिटर्न आ जाती है 2009 में, क्योंकि 2006 से 2009 तक की बात देखें तो सिस्टमेटिकली इन्होंने पॉलिटिकल एक पार्टी बनाने का सोचा, बट हसीना जी ने क्या किया, उसको पूरा तरीके से टारगेटेड वे में उनको हटाते गए और उसको पूरा वेनिश कर दिया। अल्टीमेटली वो 2009 में फिर से जीत के आ गई और उन्होंने एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चालू करवा दिया यूनुस की एक्टिविटीज़ पे। जो मोहम्मद यूनुस के जो कंपनी हैं, अभी ये 2-3 कंपनी ओन करते हैं, ग्रामीण कम्युनिकेशन करके इनकी एक कंपनी है जो टेलीफोन और मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है बांग्लादेश में, साथ ही साथ ग्रामीण बैंक तो था ही, तो इनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, इनको और भी तरीके से जो ये फोर्स करते थे लोन को रिकवर करने के तरीके, जो रूरल वुमेन है वो ग्रामीण बैंक से अब थोड़ा सा मिसमैच होने लगा और गवर्नमेंट बोले लगी कि ये जो पुअर लोग हैं, खास करके वेमेंस, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, फॉर द रिकवरी ऑफ लोन। तो इस तरीके से इनकी लड़ाइयाँ बढ़ती गई। लेकिन अब अल्टीमेटली क्या होता है भाई, ये क्यों अचानक से इनको जेल भेज दिया गया, इतने दिनों से तो चल रहा था। तो भाई ढाका की कोर्ट ने पाया, जो थर्ड कोर्ट थी जो ट्रायल कर रही थी अभी तक की, तो उन्होंने बोला कि भाई जो यूनुस की कंपनी है ग्रामीण टेलीकॉम, यहाँ पे कुछ फंड्स आए हैं भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जो गिल्टी हैं किसके वॉल्यूशन के लिए, लेबर लॉ ऑफ बांग्लादेश बोलता है कि भाई फॉरेन फंड से आप किसी चीज़ को एक तरीके से नॉन प्रॉफिट अगर आप करा रहे हैं तो वो फॉरेन फंड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उस तरीके का कुछ उनका लेबर लॉ होगा, तो वो लेबर लॉ का वॉल्यूशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा करके एक जजमेंट आई और 67 जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो सपोज टू मेल जो भी प्रिडोमिनेटली वे हैं, तो वो ऐसे एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन फंड्स और वेलफेयर फंड्स के नाम पे जो नॉन क्रेडिटेड हैं, तो यहाँ पे भाई इनको एक तरीके से गिल्टी पाया गया और कंपनी की पॉलिसी के अनुसार 5% जो डिविडेंड्स हैं उनको देना पड़ता था। ठीक है, मतलब अगर आप कोई मेल जो परमानेंट जो एम्प्लॉय है, सपोज स्पाउस है उनके, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय बना के आपको वेलफेयर फंड से उनको धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ शेयर्स देना पड़ता था। ऐसा वहाँ का कंपनी लॉ है। बट उनकी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार जो पैसे जाने चाहिए थे वो डिस्पर्स नहीं हुए उनको। इसकी वजह से क्या हुआ, जो चेयरमैन हैं उन पे नोटिस आ गया कि भाई आपके ग्रामीण टेलीकॉम में ये धांधली चल रही है, और कोर्ट ने कंपनी के डायरेक्टर्स को सेंटेंस किया 6 मंथ की जेल। ठीक है, तो लेबर लॉ का वायलेशन दिखाते हुए 6 मंथ की जेल हुई है इनको। इससे क्या होगा भाई, सबसे पहले तो किसी भी आदमी को आप टारगेट करोगे तो उसका मतलब जो बिजनेस है वो पहले डाउन हो जाता है। तो अभी के डेट में अगर ग्रामीण टेलीकॉम्स की बात करें तो 34% जो बांग्लादेश का शेयर के साथ ये बांग्लादेश का मेजर मोबाइल फ़ोन कंपनी है। इसी तरह से ग्रामीण फ़ोन और जो सब्सिडरी है नॉर्वे की टेलीकॉम जाइंट टेंटलॉर की, ये अकॉर्डिंग टू मतलब एक तरीके से रिसोर्स से हमसे पता पेपर में ऐसा बोल रहे हैं। तो एक हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रामीण बैंक का एक अच्छा खासा ग्रामीण बैंक का एक ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट फॉरेन फंडेड भी है और उनका सब्सिडरी भी है। ये तो बिजनेस में होता ही है। बात करते हैं भाई और भी कौन कौन से केसेस हैं इनके अगेंस्ट। तो यूनुस ने बोला है, जो मोहम्मद यूनुस जी हैं, उन्होंने बोला कि इस तरीके से मेरे पे ऊपर 150 से ज़्यादा केसेस फ्रेम किए गए हैं। 2015 में बांग्लादेश की रेवेन्यू अथॉरिटी ने इन्होंने नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए 1.51 मिलियन का चार्ज लगाया था। 2013 की बात करें तो फिर से इन पे मनी विदाउट रिसीविंग एलिजिबली मनी विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन, और नोबेल प्राइज़ की जो रॉयल्टी मनी थी और जो बुक से जो रॉयल्टी मिल रही थी उस पर भी सवाल उठाए गए थे। 2011 की बात करें तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे ग्रामीण बैंक के, उनको भी गवर्नमेंट की जो रिटायरमेंट रेगुलेशंस है ना उसको भी वायलेशन के रूप में बोलते हुए उन पे भी चार्जेस यहाँ पे दिखाने के चालू कर दिए। तो बात करें कि भी अल्टीमेटली इतना जो सोफिस्टिकेटेड आदमी है,
आप बात करें कि 160 नेशंस में इनकी जो बिजनेसेस हैं वो रन कर रही हैं। इवन जो एक्स यूएन प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल जो बान की मून है, उन्होंने भी जॉइंट लेटर साइन किया। और साथ ही साथ जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, उन्होंने बोला कि भाई ये कंटिन्यूसली जो डिनाउंसिंग है, जुडिशल हरासमेंट हो रहा है एक गुडमैन के लिए, तो वहाँ पे इनके लिए फॉरेन से अब देखो सपोर्ट भी आने चालू हो गए हैं। तो जो सिग्नेटरी हैं उसमें मोर देन 100 जो फेलो नोबेल लॉरेट्स हैं, और जो फियर्ड है कि भाई हिज सेफ्टी एंड फ्रीडम, जो इनका जो बेसिक राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम ऑफ जस्टिस, वो वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो इन रिस्पॉन्स में क्या बोला गया भाई, हसीना जी ने, जो शेख हसीना जी है, वो बोले कि ये जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है उनको हम वेलकम करते हैं कि आप आके यहाँ ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स में और जो भी चार्जेस फ्रेम किए गए उनको आप निष्पक्षता से देख सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं बोल रही कि आप यहाँ पे आ नहीं सकते, हम टोटली बाइकआउट कर रहे हैं, बट वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को उल्टा बोल रही है कि आप आके चेक कर सकते हैं अगर हमने लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया है। तो यहाँ पे मैं आपको छोड़ता हूँ कि भाई आप ही डिसाइड करो कि कौन सही कौन गलत, लॉ ऑफ द लैंड और द बैंकर ऑफ पुअर, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक लड़ाई दिख रही है। अगर आप जनता की बात करें तो जनता के लिए इन्होंने भलाई का काम किया है, अगर गवर्नमेंट की नज़रिए से देखें तो गवर्नमेंट ने बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत सारे जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको ब्रेक किया है। तो इस वजह से अभी बांग्लादेश में थोड़ा सा टसल जारी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, और होप करते हैं कि आगे और भी ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज़ पे मैं अगला वीडियो लेके आऊँ। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। जनरली हम करंट टॉपिक्स पे ही वीडियो बनाने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे कि अभी जो ऑन गोइंग इश्यूज़ चल रहे हैं और भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, उन पे मैं थोड़ा सा एक डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब कीजिए पाथ IAS को। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।